नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय मां नागिनी। मैं भूपेंद्र मेहरा मिस्टर एंड मिसेज गढ़वाली ब्लॉक से आपको आज लिए चलते हैं सणकोट नागिनी माँ के दर पे पाताल कोथिक बैसाखी मेले के आनंद क्षणों की तरफ। और आज होगा भव्य आयोजन और भव्य जो देवी देवताओं का नृत्य है वो जलती हुई धुनी में कूद करके देव नृत्य होता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं आगे की ओर। और लगभग रात के 8 बज चुके हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं सणकोट में और सणकोट का सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। रात्रि में सुंदर क्या चमक रहा है। दूर दूर के गांव सणकोट से बहुत अच्छे लग रहे हैं और धीरे धीरे सारी टोली जा रही है पाताल सैण की तरफ। और हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में। आप देख सकते हैं कितना घनघोर अंधेरा है और अब उजाले की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। और मंदिर की सफाई का कार्यक्रम जो देवता के पार्षद होते हैं और मंदिर के पुजारी होते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस बार पाताल कोथिक में जो दयानंद सती श्रीमान पंडित जी हैं उनकी तबीयत कुछ थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे, तो उनके बालक के द्वारा आज यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम कमलेश सती जी जो हमारे परम मित्र हैं उनके द्वारा पूजा अर्चना का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर की सफाई के बाद दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम चलता हुआ। और जो पहर का सिस्टम है, रात्रि के चार पहर होते हैं, तो प्रत्येक पहर में इस तरह से जो मंदिर है मंदिर की परिक्रमा की जाती है। तो ये पहला पहर चलता हुआ और धीरे धीरे इस तरह से दूसरा पहर भी चलता हुआ। इस तरह से दूसरे पहर में अब इसके बाद जो अखंड धुनी है जिसकी यहाँ महानता है और उसका प्रज्वलित अब थोड़ी देर में किया जाएगा। तो इससे पूर्व पूजा अर्चना का कार्यक्रम संपन्न हुआ और कुंवर सिंह जी जो जागर सम्राट सणकोट के हैं उनके द्वारा शंख ध्वनि और पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया गया। और अब दूसरा पहर समाप्त होने के बाद अब जा रहे हैं धुनि प्रज्वलित की तरफ। तो बड़ी मोटी मोटी बांज, बुरांस और तेलिंग की जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे यह भव्य बनाया जाता है। और इसके बीच में एक बड़ा सा जो टहनी होती है वो टहनी तेलिंग या बांज की लगाई जाती है। माना जाता है कि एक साल यह तेलिंग की होती है और एक साल यह बांज की होती है। तो अगर इस साल पिछले बार बांज की थी तो इस बार तेलिंग की जो ये बनाई गई है। और अब दीप प्रज्वलित सीधे अग्नि प्रज्वलित हो रही है उस जो मोटी लकड़ों से बना गया खुम्मा जिसको बोलते हैं खुम, नॉर्मल घर की भाषा में इसको खुम कहते हैं। खुम्मा मोटी मोटी लकड़ियों से लकड़ियाँ खड़ी की जाती हैं और इस पे अब अग्नि प्रज्वलित हो रही है और धीरे धीरे आग जल रही है। मैं आपको इस पाताल सैण के बारे में थोड़ा बता दूं कि यह पाताल सैण मुख्य रूप से माँ नागिनी नाग देवताओं का मंदिर है और इनके साथ इनकी रखवाली और इनके साथ रहने के लिए भूम्याल देवता जो पंच भूम्याल होते हैं, भूम्याल देवता, लाटू देवता, दाणु देवता, रुपया दाणु देवता और इन सभी का भी वहाँ पर भव्य मड़ोला जिसको बोलते हैं वो बनाया गया है। मड़ोला जो भाषा का प्रयोग होता है वो पत्थरों से इधर उधर से चिना हुआ होता है और बाहर से पत्थर इसमें लगाए जाते हैं, इसको मड़ोला कहते हैं। और मंदिर जो होता है भव्य मंदिर जो बड़ा बना करके उसके ऊपर से गुंबद का आकार दिया जाता है वो होता है मंदिर। आप देख सकते हैं कि भव्य कार्यक्रम और अब धुनी पर आग लग चुकी है और ये इतनी भयंकर जलने वाली धुनी है कि यह रात भर जलती रहेगी। और कल इसी धुनी में जो डंकरिया जो देवता के पास है, जो भूम्यालों के पास पे है, वो नृत्य करेंगे। तो यहाँ के बारे में आपको बता रहा था कि यह मुख्यतः नाग देवताओं का मंदिर है और यहाँ जो पंचभूम्याल भूमि भूम्याल देवता
इनके साथ में जो दूसरा मड़ोला मंदिर है वहाँ भूमि भूमियाल देवता रहते हैं। तो यहाँ पर जो नाग देवता है उस नाग का नाम है सिरणा नाग और उनकी माता का नाम है अहिना नाग। यहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे कुंवर सिंह जागर सम्राट जी के मुखारबिंद से आप थोड़ी देर में सुनेंगे कि यहाँ की क्या महिमा है और यहाँ किस प्रकार से यहाँ क्या क्या होता है। मुख्य रूप से यह नाग सोल डुंगरी क्षेत्र से आया हुआ है। सुनिए कुंवर सिंह के मुखारबिंद से। पहले डुंगरी गांव में था, वहाँ से नाग किसी ढाणी के बेज में यहाँ पहुँचा। यहाँ पहले नाग स्थान उत्तर दिशा में था, वहाँ इसका धारा है, सब चीज़ है। और इसके बाद वहाँ कोई भ्रष्टाचार हुआ हो, क्या हुआ हो हम भी नहीं, पर वहाँ अभी तक इसका सारा चीज़ मौजूद है बांखोली में। तो उसके बाद नाग यहाँ आया पातल में, तो यहाँ पूजा पाठ होती है। ये नागों की माता कौन है? सिरणा नाग है। इसका माता का नाम है अहिना नाग हैं। तो ये नाग जो है आज वहाँ डुंगरी में भी ऐसे ही पूजा हो रही है, सोल डुंगरी में। और यहाँ सो रात्रि में हम यहाँ आते हैं, वो मंदिर की पूजा होती है, 4 पहर लगते हैं। फिर सवेरे में यहाँ पर डंकरी लोग आते हैं, इस ध्वनि में नाचते हैं, वो पूजा होती है। फिर इसके बाद घर में चलते हैं, भूमियालों का वो करते हैं श्रृंगार करके। तो भूमियाल देवता भ्रमण करता सारे नगर में, गांव स्वर। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पर सुपरिक्रमा होगी दोपहर में, फिर पाठ जाया भूमिगा भूम्यालो ब्रदेण हुए जाया वह लटूरा वालो ब्रदेण हुए जाया नो कोठी का नागो ब्रदेण हुए जाया वह पंचभूम्यालो ब्रदेणा हुए जाया सणा कोटा बारे ब्रदेणा हुए जाया सणा कोटा बारे ब्रदेणा हुए जाया नो बण्यो ना गिण्यो ब्रदेणा हुए जाया नो कोठी गा नागो पंचानामा देवतों की वह पूजा हो नीचो देवतों ना मांगो या वह जोता जालूचो धर्म पूजारिया आसन बैठा चो भगत मंडलिया हाजुरी बाण्या चो ब्रदेणा हुए जाया सणा कोटा बारे ब्रदेणा हुए जाया मेरा माता गोया ग्वाने बड़ा रुपया धनु या दगड़ाया चो बाबू जो सिंगाया दगड़ाया चो बोलो बोलो देवतों गो गंगायस नाना कोई देवना हलाया तपते कुंडे मांगो कोई देवना हलाया रूपे कुंडे मांगो कोई देवना हलाया भदानिगा कुंडो। तो आपने सुना आदरणीय जागर सम्राट कुंवर सिंह जी के मुखारबिंद से इसकी महिमा और कहाँ से आ रखा है। तो मुख्य रूप से अभी बता रहा था कि सोल डुंगरी जो क्षेत्र है, सोल डुंगरी से ये नाग देवता यहाँ पहुँचे हुए हैं। और कुछ लोगों का मत है कि ध्यानियों के साथ, वहाँ की कोई ध्यानी रही होगी तो उसके साथ यहाँ नाग देवता पहुँच गया और उसको यहाँ स्थापना देनी पड़ी
और कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व में एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे जो वहाँ से नाग देवता के मड़ोले से नाग देवता की जो मूर्ति है और जो उसके दिए हैं, दिया और इत्यादि चीज़ों को उठा कर के यहाँ ले आए थे और कहीं उन्होंने रखा हुआ था। कुछ दिन जब गांव में दिक्कत हुई और दोष लगा तो जांच पूछ करने के बाद पता लगा कि यहाँ पर नाग देवता है और उसको गांव के अगल बगल ही कहीं स्थापना दी गई। लेकिन वहाँ भी किसी प्रकार की परिस्थिति खराब होने के कारण नाग देवता ने सपने में आकर के अपना स्थान चयनित किया और वहाँ फिर यहाँ इनको स्थापना दी गई। और जो धुनी जलाई गई थी वो अब लगभग काफ़ी जल गई है, मंदी हो गई है, सारी लकड़ियाँ जल गई है। और जो पेड़ कहा जाता है कि जिस तरफ को वो जो टहनी हमने लगा रखी थी वो जिस तरफ को गिरेगी उस तरफ को अनाज ज़्यादा होते हैं, ये कहावत है। कभी ईड़ा की तरफ गिरता है और कभी सनकोट की तरफ गिरता है। तो अभी रात का कार्यक्रम अभी चलता हुआ अब और सुप्रभात का सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं। पाताल सेन कोथिक सनकोट से आप लोगों के सामने हूँ मैं, और इतना भव्य और घनघोर जंगल जहाँ की जाने में अकेले जाने में डर का जैसा माहौल महसूस हो रहा है। तो अभी हम रात्रि की पूजा अर्चना के बाद अब निकल रहे हैं स्नान ध्यान के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर आगे एक धारा है, वहाँ पर सभी देवता के पासों के द्वारा यहाँ स्नान होता है। लगभग 3-4 बार यहाँ पर स्नान देवता लोग करते हैं और उसी के बाद वो जो भव्य आपने कल रात को देखी होगी भव्य धधकती जो धुनी थी, उस धुनी में सारे देवता के पास अवतरित होते हैं और उसमें नृत्य करते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस धारी की तरफ। और धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं उस भव्य धारे की तरफ जहां पर पंडित कमलेश सती जी पुजारी जी स्नान ध्यान कर रहे हैं और यहीं पर जो देवताओं के पास होते हैं वो स्नान करते हैं। और कल रात को सभी भक्त लोग यहाँ पर रात भर जागरण में थे, पूजा अर्चना, और 4 पहर जो चले रात को, उन 4 पहरों में भगवान पंचनाम देवता, भूमि भूमियाल देवता और नाग देवताओं का स्मरण और भजन संध्या हुई। और अब सुबह स्नान ध्यान के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ उस धुनी की तरफ, जो धुनी कल रात को आपके सामने बड़ी प्रज्वलित हुई थी। आप देख सकते हैं ये वो धुनी है जो बड़ी प्रज्वलित और हो रखी थी। और इतनी ऊंची धुनी आपको मैंने कल बताई थी, इतनी ऊंची थी कि अभी जल करके पूरा इस प्रकार का हो गया है। और हमारे जो डंकरिया लोग हैं, जो देवता के पार्श्व हैं, जिन पर देवता आता है, वो लोग भी यहाँ पहुँच गए हैं। और अभी नवेद इत्यादि का कार्यक्रम चल रहा है, नवेद प्रसाद इत्यादि बनेगा और उसके बाद पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। पूजा अर्चना होने के बाद देवी देवताओं का, पंचनाम देवताओं का, भूमि भूमियाल देवताओं का स्नान ध्यान होगा। और उसके बाद वो इस जो ये धुनी जो कल रात से जल रही है, इस धधकती हुई धुनी में आप देख सकते हैं कितने बड़े कोयले हैं। इस कोयले में इतनी बड़ी धुनी में इतने बड़े कोयलों में देवता नृत्य करेंगे और नाचेंगे। वो आपको थोड़ी देर में जब देवताओं के पास अवतरित होंगे उस समय आपको दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी कुछ लकड़ियां जो हैं अभी बची हुई हैं। कल रात को जब इस पे आग लगाई गई तो धीरे धीरे जब आग फैली तो ये लुढ़क गया। और जब इस पे आग लग जाती है तो कोई भी इस धुनी के प्रांगण के अंदर नहीं जाता है, केवल जो देवता के पास होते हैं वही जाते हैं। तो तब जो ये लकड़ियाँ हैं, इतनी मोटी लकड़ियाँ हैं, धुनी की लकड़ियाँ, वो लकड़ियाँ इधर उधर जो गिरी उनको संभाल नहीं पाई। तो अब देवता के जो पार्श्व आ रखे हैं उन पर जब देव अवतरित होंगे तो जो ये मोटी लकड़ियाँ हैं, इन लकड़ियों को साइड करना पड़ेगा, नहीं तो इन मोटी लकड़ियों में नृत्य नहीं हो पाएगा। और जब ये लकड़ियाँ साइड होने के बाद जो इस
लकड़ियों के जले हुए कोयले हैं, उन कोयलों में देवताओं के पासों के द्वारा नृत्य किया जाएगा। तो देखते रहिए मेरे इस ब्लॉग में आगे और क्या क्या होने वाला है, और बने रहिए मेरे साथ। और ये इस तरफ का मड़ोला भूमियाल देवताओं, पंचनाम देवताओं का है। रात को थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन सुबह आप स्पष्ट देख सकते हैं। और जो इस तरफ का ये मड़ोला है, ये है नाग देवताओं का, नागों का ये मड़ोला है। और नागों का नृत्य आप जब देखेंगे, जब कभी नाग गाँव में नाग नाचते हैं तो नाग किस प्रकार से नाचते हैं, ये नागों का नृत्य आपको कभी दिखाया जाएगा। तो सुंदर सारे लोग यहाँ पहुँच गए हैं, और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो भोग है, भोग बन रहा है, और देवी देवता के पार्श्व यहाँ पहुँच गए हैं। और इनको अब यहाँ अभी आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ से अब स्नान ध्यान इन्हीं पासों के द्वारा, जो डंकरियाँ हैं, डंकरिया उस धारे पर जाकर वहाँ स्नान करेंगे। और स्नान करने के बाद फिर पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा, और पूजा अर्चना के बाद फिर दोबारा पासों पर देवता अवतरित होने के बाद उस हवन यज्ञ में जो धुनी है उसमें कूदेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे कार्यक्रम चल रहा है, और अब धीरे धीरे लोग भी यहाँ पहुँच गए हैं। ईड़ा से भी कुछ बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं, वो भी काम पे लगे हुए हैं। और सड़कों से भी काफ़ी लोग यहाँ पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी ठंड में हमारे जो डंकिरा लोग हैं वो सारे कपड़े उतार करके आप लगे हुए हैं। और आचार्य पंडित कमलेश सतीश जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं, और देवताओं के पार्श्वों को जागृत कर रहे हैं, देवता अवतरित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सुंदर सा नज़ारा पाताल कोथिक का। यह मेला मुख्य रूप से ग्राम पंचायत सड़कोट और ईड़ा के मध्य में होता है, और मुख्य भूमिका इसमें सड़कोट की होती है। और देवता अवतरित हो गए हैं, और धीरे धीरे अब देवता जा रहे हैं स्नान करने के लिए अपने तप्त कुंडों में, अपने कुंडों। और पूजन के उपरांत देवताओं का अवतरण हुआ, और सभी देवता लोग पुजारी जी की अगुवानी में अब जो अपना गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी आपको दिखाया जाएगा गंगा स्नान का सुंदर कार्यक्रम। जो सभी जो देवताओं के पार्श्व हैं वो यहाँ स्नान करते हैं, और उसके बाद पूजा अर्चना कार्यक्रम होगा। और पूजा अर्चना के बाद फिर धुनी में प्रवेश और धुनी में नृत्य होंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं देवताओं के स्नान की तरफ। और मैं आपको बता दूं, यह सुप्रसिद्ध पाताल कोथिक के नाम से विख्यात है। और अब यहाँ का जो कार्यक्रम होने के बाद सारे लोग फिर छणकोट गांव में पहुंचेंगे, और छणकोट गांव में भूमियाल देवता, लाटू रुपया दानू देवता सभी को पहराया जाएगा। और उसके बाद देव नृत्य, और प्रत्येक घर में जाकर के भगवान की भेंट लगाई जाएगी। और उसके बाद लगभग 3 बजे के लगभग देवता फिर दोबारा यहाँ देवताओं के निशान यहाँ पहुँचेंगे। और निशान पहुँचने के बाद यहाँ पर जो पाताल सेण है, उस सेण में भव्य मेले का आयोजन होगा, और बहुत संख्या में यहाँ भीड़ रहेगी। तो चलिए पहले आपको ले चलते हैं देवताओं के स्नान की तरफ। देवताओं के पास आप देख सकते हैं कि इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड में इतना ठंडा पानी है कि जब मैं सुबह आया था बहुत ठंडा पानी था। तो स्नान कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और स्नान करने के बाद अब ये जो नेर होता है, नेर के पौधों का यहाँ पर रोपण करेंगे, और उसके बाद फिर निकलेंगे मंदिर की तरफ, जहाँ होगी पूजा अर्चना का कार्यक्रम। और पूजा अर्चना कार्यक्रम के बाद देव के डंकरियों पर, पासों पर देवता अवतरित होगा, और उसके बाद ये लोग करेंगे धुनी में नृत्य। आप देख सकते हैं कि इतने कोमल पाँवों में एक भी किसी प्रकार की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं अब 5 जो भूमियाल देवता हैं, पंच भूमियाल, वो खड़े हो रखे हैं, और एक छोटा सा बालक है, उसमें भी देवता अवतरित हो रहा है। तो सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। और वह घड़ी, वह पल आने वाला है जिसकी सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि क्या यह घटना सत्य होती है, क्या जो लोग बोलते हैं कहीं अफवाह तो नहीं है। लेकिन जब आप इस ब्लॉग के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या घटना होती है, किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से देवता
उस ददकती हुई धुनी में नृत्य करते हैं। आप देख सकते हैं कि उस धुनी के अगल बगल हम लोग अभी भी नहीं जा पाते हैं। जब आप सुबह मैंने आपको देखा था लकड़ियाँ इस तरह से जल रही थी, अभी भी लकड़ियाँ वहाँ जल रही है। उन लकड़ियों पर कोई परेशानी ना हो या कोई देवता का पार्श्व गिरे नहीं, तो इसलिए उन लकड़ियों को इधर उधर साइड किया जाता है। और जो उसके अंदर अभी कोयले हैं वो जल रहे हैं कोयले, और उन कोयलों में नृत्य होता है और किसी भी प्रकार की पाँव में कोई भी परेशानी नहीं होती है। आप थोड़ी देर में जब देवताओं के पार्श्व नृत्य करेंगे आप देख सकते हैं। तो अब देव अवतरित करते हुए आदरणीय पुजारी कमलेश सती जी देवताओं का मंत्र उच्चार कर रहे हैं और देवता अवतरित हो गए हैं। देवता अवतरित होने के बाद अब उन्होंने पंचभूमियाल अवतरित होकर के अपना टीकाकरण का कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुवचन दे रहे हैं पुजारी जी को, और सारी पंचभूमियाल आपस में बहुवचन दे रहे हैं। और वो पल आपके सामने पहुंचने वाला है जिस पल का सभी को इंतजार रहता है यहाँ का, कि क्या इस प्रकार का होता है, क्या इस प्रकार की धुनी में जो देवता के पार्श्व हैं वो अवतरित होकर के नृत्य करते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और आप देखेंगे कि सुंदर और यह मनमोहक दृश्य होता है। भगवान की इतनी कृपा होती है कि जो ये डंकिरा होते हैं और जो इन डंकिरों पर जो देवता अवतरित होता है उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, और वो उस धधकती हुई जो इतने कोयले हैं उन कोयलों में नृत्य करते हैं। तो प्रभु की कृपा ऐसी बनी रहती है, भगवान नाग देवताओं की, भगवान भूमियाल देवताओं की, भगवान भोले शंकर नाथ, माँ भगवती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे और इस प्रकार के आयोजन में सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। आप देख सकते हैं दुनिया आपको दिखाई दे रही है, धुआं अभी भी वहाँ लगातार चल रहा है, क्योंकि मोटे मोटे लकड़ियों को साइड कर दिया गया है। इसलिए कर दिया गया है कि अगर देव नृत्य होता है तो उसमें गिरने की डर होती है, इधर उधर गिरने की संभावना बन सकती है। इतने मोटे मोटे जो लकड़ियाँ हैं अभी जल रहे, आप देख सकते हो धुआं अभी भी आ ही रहा है। आप देख सकते हो धुनी से धुआं आ रहा है, देख सकते हैं ये लगातार। और ये धुनी आप देख सकते हैं ये बनी हुई है धुनी, और सभी देवता लोग देवताओं के जो पार्श्व हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं और पंडित जी के द्वारा धुनी का पूजा अर्चन किया जा रहा है। और कल रात से जो इसमें धुनी जली हुई थी उस धुनी में केवल जो देवता के पार्श्व हैं वही उस धुनी में जा सकते हैं। जब उसमें आग प्रज्वलित की गई थी उसके बाद इसमें कोई अन्य व्यक्ति नहीं जा सकता है और इसके अगल बगल कोई नहीं जा सकता है। आप देख सकते हैं, देखो क्या मनमोहक दृश्य है, देखो बिल्कुल आप देख सकते हैं, देखो किस प्रकार से देवता उसमें अवतरित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखो देखिए अवतरित हो रहे हैं और उनके पाँव में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन इतना गर्म पाँव हो जाते हैं, उनको ठंडक पहुंचाने के लिए मक्खन लगाया जाता है, थोड़ा मक्खन की व्यवस्था की जाती है जिससे कि पाँव ज़्यादा गर्म न रहे। और धीरे धीरे अब देवताओं के पास मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी भयंकर धुनी है। और मंदिर में अब होगा पूजा अर्चना और आरती का कार्यक्रम। तो अभी आपने देखा होगा जब हम यहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो इतनी राख लग रही है, अभी तक हमको भी गर्मी का एहसास हो रहा है और राख ऐसे लग रही है, वहाँ पर हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। और अभी देवताओं के जो पार्श्व थे उनके द्वारा यहाँ पर जो आपने देखा होगा इस जलती हुई जो धुनी थी, इतने कल रात की जो जली हुई धुनी थी, उन बड़े बड़े कोयलों में उनके द्वारा नृत्य किया गया। और उसके बाद देवता के पार्श्व अब यहाँ से ऊपर जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, नाग देवता भूमियाल देवताओं का मंदिर है, वहाँ पर चले गए हैं। और यह एक पौराणिक काल से चली आ रही प्रथा है और जो भगवान के डंगरे होते हैं वो बड़े उत्साह के साथ यहाँ प्रभु की कृपा के अनुसार इस धधकती हुई धुनी में जाते हैं और नृत्य करते हैं। आपने भी देखा होगा, इससे पहले आपने देखा होगा। तो ये होती है भगवान पर आस्था और विश्वास। इस कलयुग में आप देख रहे होंगे कि लोगों में अटूट विश्वास और श्रद्धा अभी तक है कि जो इतनी धधकती हुई धुनी में देवता के जो पार्श्व जाते हैं
देव अवतरित होते हैं और इस ध्वनि में जाते हैं और उनका कोई बाल विवाह का कुछ नहीं होता है। अभी ये देखो, हम यहाँ पर से उधर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि राख लग रही है, इतने बड़े बड़े कोयले हैं उसमें। उन कोयलों में अभी देवता नृत्य कर रहे थे, आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भगवान पर जो अटूट विश्वास है, कलयुग में भी जो देव अवतरित होते हैं, भगवान हैं, उसकी एक सफल परीक्षा है और एक विश्वास है। तो अब यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम के उपरांत आरती और भोग लगने के बाद फिर चलेंगे हम सड़कोट गांव की तरफ। वहाँ भूमियाल देवता, दानव देवता और पंचनाम देवताओं का श्रृंगार होगा और उसके बाद देव नृत्य, और देव नृत्य के बाद प्रत्येक गांव में जा करके भगवान की भेंट लगेगी, घर घर जा करके ध्यान से मिलन होगा। और उसके बाद ये नीचे जो आपका फील्ड है, पाताल में जाते हुए आपको दिखाऊंगा, पाताल का कोठी का जो फील्ड है वहाँ पर देव नृत्य होगा और 3 बजे के लगभग देवता यहाँ फिर मंदिर में पहुँचेगा और उसके बाद देव नृत्य होगा। जो देवता के पास है उनके पाँव को आप देख सकते हैं, मक्खन लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, आप देख सकते हैं। और धुनी को आप देख सकते हैं, अभी भी धुआं आ रहा है, कोयले अभी भी लगे हुए हैं उनमें। इसी फील्ड में पाताल कोठी का आयोजन अब थोड़ी देर में देवता यहाँ होगा, नृत्य होगा। और इसी जो पाताल सैन जिसको बोलते हैं, पाताल सैन में होगा देवताओं का नृत्य। और आप देख सकते हैं दुकानें यहाँ सज गई हैं, धीरे धीरे दुकानदार यहाँ पहुँच गए हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ भव्य भीड़ होगी और मेला इसी पाताल सैन में, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सैन में पाताल मेला होगा। अब सभी लोग, हम लोग गांव में पहुंच गए हैं। अब देवताओं का श्रृंगार करने के बाद देवताओं को ले जाया जाएगा पाताल सैन की तरफ। और आप देख सकते हैं सुंदर नज़ारा, और सड़कोट गांव का सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, सारा ये सुंदर गांव। और यहाँ से इधर को, इस तरफ को आप देख सकते हैं सुंदर। और यहाँ पर लास्ट रोड यहाँ पर तक है केवल। और श्रृंगार के बाद अब देवी देवताओं का नृत्य होता हुआ, भूमिपाल देवताओं का नृत्य होता हुआ, और प्रत्येक घर में जाकर के अब भेंट का कार्यक्रम होगा। और उसके बाद देवता जाएगा पाताल सैन की तरफ। हम भी अभी निकलते हैं क्योंकि हमने भी मृत्युंजय महादेव के साथ हमको जाना है पंती में, देवनाथ हो कोठी की तरफ, वहाँ स्नान ध्यान करना है, वहाँ भी जाना है। तो हम लोग निकलते हैं। सभी से मेरा निवेदन है आप इस ब्लॉग को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे कि भगवान भूमिपाल देवता के दर्शन सभी को हो सके और पाताल कोठी की महिमा क्या वर्णन सभी को मिल सके। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय भूमियाल देवता की जय।